रसिका भुवि भावुका। या तो रसिक लोग पिएंगे जिनको रस पीने में आनंद आता है, या तो भावुक लोग पिएंगे। ये दो ही व्यक्ति भागवत की कीमत जानते हैं बस। पानी की कीमत कौन जानता है? प्यासा। भोजन की कीमत भूखा जानता है। वैशाख की गर्मी में रेगिस्तान में गुम हो गए हो, प्यास लगी हो और सामने यदि पानी दिख जाए मटके में भरा हुआ तो दौड़ करके पी लोगे। लेकिन वहीं ठंडी में, शिमला जैसे शहर ठंडे में हो, घूम रहे हो और कोई वहां प्याऊ लगा के खड़ा होकर कहे भैया पानी पी लो, और जबरदस्ती कहे पानी पियो, तो हम उसके पास जाएंगे और पहला प्रश्न करेंगे कि पानी कहां से भरा? नल का है या आरओ का है? कितना टीडीएस है पानी में? हाथ धोकर भरा है? हाइजीन मेंटेन करता हूं मैं। ये जो बर्तन में पानी बांट रहे हो ये साफ है? दुनिया भर के तमाम प्रश्न। और वैशाख की गर्मी में रेगिस्तान में प्यासे मर रहे और पानी का गिलास दिख जाए तो पूछोगे कि काय का पानी है? तो पानी की कीमत जैसे प्यासा जानता है, वैसे इस कथा रूपी रस की कीमत रसिक और भावुक लोग जानते हैं। अच्छा महाराज कब तक पिए? तो बोले बार बार पियो। ये बात ध्यान रखना, कथा एक बार में काम नहीं करती है। मतलब वैसे तो तुम्हारा कल्याण करेगी, लेकिन जो रस की मैं बात कर रहा हूं वो रस एक बार में नहीं आएगा। 2-4 बार 10 बार कथा सुनोगे तब तो हमको सुनना आएगा कथा की, कथा कैसे सुनी जाती है। सत्संग निरंतर रहना चाहिए। सत्संग यदि बीच में टूटा, एक कथा सुन ली फिर बाद 10 साल बैठे, ऐसा नहीं। निरंतर जब सत्संग करोगे तब उसका रस धीरे धीरे प्राप्त होगा। कई लोग पूछते हैं ना कि महाराज अब वही तो कथा है। कई तो हमसे कहते हैं महाराज वही तो कथा है, देवकी के घर भगवान है। तो हमने कहा क्या कुछ बदल दे, गंगूबाई के घर भगवान को पैदा करे? कथा तो वही रहेगी ना भैया। महाराज वही कथा है, वही बार बार कितनी बार सुने। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं जिन लोगों ने कथा सुन करके ये कहा कि कितनी बार सुने, इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक बार भी नहीं सुनी। क्योंकि राम कथा जे सुनत अघाही, 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 रस विशेष जाना तिन नारी, रस विशेष जाना तिन नारी,